आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। इसका स्वामित्व तो शनि के पास है और मकर राशि का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और सूर्य उस दिन से उत्तरायण हो जाते हैं। इस राशि में मंगल उच्च के होते हैं और गुरु नीच के होते हैं। तो अभी जो ग्रहों की स्थिति है, गोचर की स्थिति, उसमें देखिए आपके सेकंड हाउस में राहु है, थर्ड हाउस में शनि है, सिक्स्थ हाउस में मंगल है, सेवंथ हाउस में गुरु है, एट्थ हाउस में तीन तीन ग्रह है यानी सूर्य बुध और केतु, और आपके टेंथ हाउस में शुक्र है। तो आपके होरोस्कोप में दो योग बन रहे हैं। उच्च के गुरु जो है वो हंस योग बना रहे हैं और शुक्र जो है स्वराशि का होकर टेंथ हाउस में बैठा है तो वो मालव्य योग की संरचना कर रहे हैं। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग की भी संरचना कर रहे हैं, लेकिन एट्थ हाउस में है तो ये बुद्धि आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लाने वाली बुद्धि होगी, क्योंकि जो एट्थ हाउस होता है वो बहुत ही रहस्यमय भाव होता है। आज हम एट्थ हाउस के बारे में आपको स्पेशली बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आज वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि आप जान पाए कि एट्थ हाउस में जहां पर कि तीन ग्रह गोचर में स्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं, और राहु की भी दृष्टि वहां पड़ रही है, इसका अर्थ है तो उस हाउस का फल जो है वो जबरदस्त मिलने वाला है। और किस तरह का मिलने वाला है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी अष्टम हाउस के बारे में। पहले बताती हूँ मंगल के फल। मंगल आपके सिक्स्थ हाउस में है तो 3, 6, 11 यानी थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, इन तीन हाउसेज में मंगल, राहु, शनि ये सब जो है बहुत ही शुभ फल देते हैं, यानी जो अशुभ है वो बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं इन तीनों हाउस में। तो मंगल जो है सिक्स्थ हाउस से गुजर रहा है, इसका मतलब है कि आपको जो अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आपकी जीत तय है, फैसला आपके फेवर में आएगा। और किसी भी प्रकार के दुश्मन हो, घर के हों, बाहर के हों, आप अभी सब पर, सभी प्रकार के दुश्मनों पर आपकी विजय होगी, यानी आपका पलड़ा भारी रहेगा और आप सबको वो करने में, दबाने में सफल रहेंगे। दूसरा, मंगल धातु को भी बताता है। इसका अर्थ है कि आपको मंगल से रिलेटेड जो मेटल है यानी गोल्ड है, कॉपर है, मूंगा रत्न है, ये आपको अभी मिल सकते हैं, किसी से गिफ्ट के द्वारा मिले या आप स्वयं खरीदें, लेकिन ये चीजें आपके यहाँ आने वाली हैं। तो मंगल आपके परिवार में खुशियां लाने का बहुत प्रयास कर रहा है और आपको चाहिए कि आप इन खुशियों को दोनों हाथों से ग्रैब कर लें। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके टेंथ हाउस में है, कर्म का भाव, 9th, 10th, 11th, 12th यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों हाउस हमारे होरोस्कोप में बहुत महत्व रखते हैं। तो ये शुक्र जो है आपके कर्म के हाउस में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे ड्रेस डिजाइनिंग का, फैशन डिजाइनिंग का, ज्वेलरी डिजाइन का, पार्लर का, सैलून का या कॉस्मेटिक्स का, तो इस तरह के काम करने वाले जो हैं, या फिर देह का व्यापार यानी शरीर के व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है हमारे देश में। तो इसका अर्थ है कि इन सब चीजों का जो है अभी बोलबाला रहेगा, इनका बहुत मुनाफा होगा इन सब व्यापार में। और साथ ही जो रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह बेचते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, स्वयं की राशि में है शुक्र। शुक्र यानी
पत्नी, शुक्र यानी स्त्री, शुक्र यानी प्रेमिका। तो शुक्र जो आपका 10th हाउस में है, इसका अर्थ है कि पत्नी के द्वारा अभी आपको बहुत तरह के लाभ पहुंचेंगे। तो और क्या होगा, बदले में आपका इंसल्ट भी बहुत होने वाला है, आपके मान सम्मान बिल्कुल धराशायी होने वाले हैं, क्योंकि जो जीवन यापन का जरिया आपका रहेगा वो अभी हाथ से फिसल जाएगा, और इसकी वजह से आप अपनी वाइफ या जो भी जिस पर भी आप डिपेंडेंट हैं वही आपका खर्चा चलाएगा। अभी अगर आप युवा हैं या बड़े हैं, जॉब करते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए नहीं बताती हूँ मैं, तो उन लोगों को अभी बहुत कठिनाई का समय है, क्योंकि परिवार में खुशियां मंगल दे रहा है, लेकिन पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। इस वजह से ये खुशियां जो हैं कष्ट में बदल रही हैं। तो अभी आपके घर में जो भी स्त्री होगी, यानी आपकी बहन हो सकती है, माँ भी हो सकती है, या कोई और रिश्तेदार भी हो सकती है, स्त्री होनी चाहिए, या आपकी फियांसी हो, कोई भी हो, तो उसके पत्नी तो है ही है, वो तो मैंने पहले ही बताया। तो इनसे आपको अभी बिल्कुल नहीं बनेगी, और आप इन सब के द्वारा बहुत बुरी तरह से परेशान किए जाएंगे, जिस वजह से भी हो, घर का मामला हो या कुछ भी। तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। ऐसे में आपको, लेकिन आप, एक बात होगी कि आप बिल्कुल कुछ शब्दों में ही इस झंझट को समाप्त कर देंगे, यानी आग में घी डालने का काम आप नहीं करेंगे, और इस वजह से घर में थोड़ी शांति भी रह सकती है। अब बात करते हैं अष्टम हाउस की। मैंने आपको बताया था कि अष्टम भाव का मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो अष्टम हाउस का देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, और कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। चलिए अब देखिए, अष्टम हाउस में 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और केतु, और राहु की दृष्टि है, यानी 4 ग्रह आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। वह अष्टम भाव किसकी जानकारी देता है? बहुत ही रहस्यमय भाव है। हमारे जो होरोस्कोप में जो 12 हाउसेज होते हैं, उनमें से सबसे रहस्यमय हाउस 8th हाउस ही होता है। तो 8th हाउस को ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु का भाव या मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न, यानी कि मनुष्य का जन्म, यानी शरीर धारण करने को सूचित करती है फर्स्ट हाउस, और 8th हाउस जो है वो शरीर छोड़ने को सूचित करती है। तो सभी चीजें जो भी लाइफ से जुड़ी हुई हैं और लाइफ के बाद वो मिलने वाली हैं, वो सब चीजें 8th हाउस से ही देखी जाती हैं। जैसे पैतृक संपत्ति, कोई अचानक से मिलने वाला, आकस्मिक रूप से मिलने वाला धन, या बीमा, इंश्योरेंस का से प्राप्त हुआ धन, किसी किसी तरह का बोनस जो जो चला गया उसको मिलने वाला था, तो वो बोनस भी वहीं से है, यानी आकस्मिक रूप से, अचानक से, या एक्स्ट्रा कमाई जो हुआ, वो सबको सूचित करता है 8th हाउस। तो स्पेशली इस हाउस से ये भी देखा जाता है कि किसी भी विषय पर कितनी गहराई से आपकी समझ है, आपके मन पर किसी सब्जेक्ट से, किसी विषय का कितना गहरा अध्ययन आपने किया है और कितनी गहरी आपको उसकी जानकारी है, ये भी 8th हाउस ही बताता है। कि क्योंकि 8th हाउस क्या है? गहराई है। बहुत ज़्यादा अगर किसी को बहुत अधिक बुद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होता है, तो वो रिसर्चर बनता है, अच्छा वैज्ञानिक बनता है, और नित्य नए-नए इनोवेशन करता रहता है, आविष्कार करता है। ये सब कुछ 8th हाउस ही बनाता है। यानी एक बहुत अच्छा रिसर्चर भी है 8th हाउस वाले ही
इसके वजह से ही लोग बनते हैं। और ऑकल्ट साइंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो सभी जो है 8th हाउस के अंदर ही आते हैं। तो होरोस्कोप का अष्टम भाव बहुत, जब जिंदगी ऐसा लगेगा कि जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है ना, तब खुलता है हमारे कर्मों का पन्ना, यानी हमारे कर्मों का हिसाब, हमारे कर्मों का पेज, जिसे कि हम पढ़ना नहीं चाहते। कभी कभी जीवन आपको ऐसे जगह पर, ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां आप शिकायत करने के लिए आपके पास शब्द भी नहीं होते, क्योंकि 8th हाउस से जो भी फल मिलते हैं वो हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल ही हमें वापस मिलते हैं। तो ऐसा लगेगा कि कल तक तो हमारे घर में हंसी गूंज रही थी और अचानक से ये सन्नाटा कैसे आ गया। यही करता है 8th हाउस। तो रात के अंधेरे में जब आप अपलक सोते हुए अपलक छत को निहारते हैं और मन में सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब आपको अपने पिछले समय याद आएंगे कि हमने क्या किया था, किस वजह से ये मुझे मिला है। बिल्कुल ऐसा ही आपको लगेगा। तो सूर्य अष्टम भाव में है, इसका अर्थ है कि आपके पिता को बहुत अधिक व्यथा में, मानसिक व्यथा में है, बहुत अधिक कष्ट में है आपकी वजह से, और हेल्थ इश्यूज बहुत अधिक आएंगे, यानी बीमारियों का बिल्कुल बवंडर सा आ जाएगा जीवन में। लाइफ पार्टनर का सेकंड हाउस है, तो इसका अर्थ है कि वो बिल्कुल ही सूर्य की तरह ही क्रूर वचन बोलने वाले, कठोर वचन बोलने वाले और व्यंग्यात्मक भाषा में और एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करने वाले बन जाएंगे, और आपके प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं रहेगी। केतु भी है साथ में, तो केतु तो स्वयं ही अंग भंग है उसका, तो इसकी वजह से वो कभी भी नहीं चाहता कि जो इंसान है उसको, वो जहां जाते हैं वहीं पर कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह का चोट देते ही देते हैं। सिर्फ 12th हाउस में जब वो रहते हैं तो मोक्ष की तरफ इंसान को ले जाते हैं, यानी संसार को त्याग कर धर्म, दर्शन, त्याग, संन्यास, ये सब लेना, सांसारिक मोह माया को छोड़कर दुनिया से हट जाना, दुनिया से अलग हो जाना, ये केतु कराता है। वो कहता है कि परिवार को छोड़ो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 चीजों का त्याग करो और सांसारिक चीजों का त्याग करो और मोक्ष की दुनिया में हमारे साथ चलो। यही 2 काम केतु का है, यही 2 काम वो करते हैं। तो बुध भी आपके अष्टम हाउस में है, इसका अर्थ है कि बुधादित्य योग भी बन रहा है तो अष्टम हाउस में। इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि ऐन वक्त पर ही फिर जाएगी और आप गलत पर गलत, गलत पर गलत डिसीजन लेते चले जाएंगे। इस वजह से जिंदगी आपको बहुत ही लेसन अभी सिखाने वाली है। तो बुद्धि जो है आपकी एन समय पर आपकी खुद की बुद्धि ही मारी जाएगी और आप बिना सोचे विचारे किया गया काम, यानी कि दुष्परिणाम, ये आपको मिलने ही वाला है। अब देखते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको उपाय करना चाहिए अभी शुक्र का, तो क्योंकि और गुरु का, तो गुरु भी उच्च के हो रहे हैं, तो जो शुभ फल देने की स्थिति में है वही उन्हीं ग्रहों को की शुभता को बढ़ाने के लिए उसका उपाय कीजिए। गुरु के लिए आप पीले रंग के चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, केसर है, हल्दी है, इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं। और शुक्र के लिए आपको ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जाप कीजिए, स्फटिक की माला पर कीजिए और ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही जो आपके लग्नेश हैं वो शनि हैं, और शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, यानी शनि भी बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। लेकिन मैं आज शनि राहु केतु के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि लास्ट वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ पहले ही। तो शनि के लिए आपको पीपल के पेड़ के पास जो है मिट्टी का दीप
तिल के तेल को डालकर या सरसों तेल में तिल थोड़े से डालकर जलाना चाहिए। और इस वजह से क्या होगा, आपका स्वास्थ्य जो है वो उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा। स्वास्थ्य बिगड़ने से जो वो पहला सुख निरोगी काया कहा गया, हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले अपने हेल्थ को संभालिए, फिर वेल्थ को देखिएगा। तो जो भी मैंने उपाय बताए वो अवश्य कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और श्रावण मास का पहला सोमवार है, शुक्ल पक्ष का आज, तो उसके लिए श्रावण मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।